Good evening, class. How are you? Class, it's VK Misra from Vision T24. क्लास, जैसा आपको पता है कि हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज चला रहे थे और 2-3 दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई। अब हम लोग आज की डेट में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फाइनल सेशन, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, वो करने जा रहे हैं। ठीक है क्लास, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Let us start this wonderful session. तो imperative sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत जरूरी है पहचानना कि कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव है। सेंटेंस को देखते ही आप पहचान जाएं कि ये सेंटेंस इंपरेटिव है और इसमें ये फार्मूला लगेगा। तो लाइए देखते हैं कि क्या सिम्टम है उसके, कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या है क्लास? सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, request, advice, prohibition, are called imperative sentences. यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम आदेश, सलाह, रिक्वेस्ट यानी विनती, प्रोहिबिशन मीन्स मनाही, इन सब चीजों को व्यक्त करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब हमें मीनिंग बाय द वे नहीं आ रही है, हम वर्ब को पहचान पा रहे हैं, तो हम इजीली इसको पहचान पाएंगे। यानी ये सेंटेंस स्टार्ट किससे होते हैं? दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विथ V1 प्लस अदर पार्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये शुरू होंगे और आगे ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट लिखा होगा, या तो फिर ये डोंट से स्टार्ट होते हैं, डोंट प्लस V1 प्लस अदर पार्ट। यही इनकी पहचान है, इसी को देख करके आप पहचान जाएंगे। तो ये सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इन सेंटेंसेस से हम या तो कोई आदेश देते हैं, कोई विनती करते हैं, या कोई सलाह दी जाती है, या कोई काम करने से मना किया जाता है, तो वो प्रोहिबिशन कहलाता है। ठीक है क्लास, तो इन सेंटेंसेस के देयर आर टू टाइप्स, यानी टू टाइप्स हैं इनके। कौन कौन से टाइप हैं? एक तो है जिसमें हम सेंटेंसेस विथ ऑब्जेक्ट है, सेंटेंसेस विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो। उन सेंटेंसेस के लिए फार्मूला अलग है। और ऐसे भी सेंटेंसेस की पैसिव बन जाती है जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, उनकी भी पैसिव इंपरेटिव की बन जाती है। तो सेंटेंसेस विथ ऑब्जेक्ट में इसमें ध्यान दीजिए, इसका रूल क्या है। इन सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं? लेट का यूज करते हैं। लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर पार्ट। अब आप कहेंगे सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो माय डियर, ये जो सेंटेंसेस इंपरेटिव के होते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी इसका सब्जेक्ट हिडन होता है। और सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है? यू रहता है। तो यू हमेशा छुपा हुआ रहता है। और जब इस सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी बाई यू रहेगा, जो कि हिडन रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज अंडरस्टूड। ओके, तो इसमें हम जैसे लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस, यहां ध्यान दीजिए V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 प्लस अदर पार्ट, यही इसका फार्मूला है। आइए कुछ सेंटेंस लेके करते हैं, जैसे डू इट, राइट द पोम। तो इसको ध्यान दीजिए,
इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं, डू से स्टार्ट है और इट यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसके लिए लेट, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट, तो इट लिख दीजिए। उसके बाद लगाइए बी और उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म डन, और कोई पार्ट इसमें बचता नहीं है, इसलिए ये हो गया फिनिश। दूसरा सेंटेंस देखिए, राइट द पोम, तो लेट, अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट है द पोम, तो लेट द पोम, बी लगाइए और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, लेट द पोम बी रिटन। तो इस तरह से हम लोग इसकी पैसिव बनाते हैं। आइए कुछ सेंटेंस और लेते हैं इसमें, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा। कुछ 2-3 सेंटेंस हम लोग और लेते हैं इस टाइप के। डोंट टच द वायर, कॉल द डॉक्टर। तो ये सारे सेंटेंस हमारे कैसे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि या तो ये डोंट से शुरू हो रहे हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है डोंट टच द वायर, तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है द वायर, तो पहले बनाइए लेट द वायर, लेट द वायर। अब यहाँ डोंट जब भी लगा होगा तो उसको हम नॉट टू में चेंज करेंगे, लेट द वायर नॉट टू, उसके बाद बी लगा दीजिए, नॉट टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टच्ड, लेट द वायर नॉट टू बी टच्ड। नेक्स्ट वन, कॉल द डॉक्टर, इसको भी लेट से बना लीजिए, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। तो इस तरह से क्लास हम लोग लेट वाले सेंटेंस को करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो, उसको लेट का यूज करके हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस, टाइप 2, जिसमें ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, उनकी भी पैसिव बनाना सीखेंगे। क्लास देखिए सेकंड टाइप के सेंटेंसेस है सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, ऐसे सेंटेंसेस की भी पैसिव इंपरेटिव की बन जाती है। कैसे बनती है क्लास, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल लिखिए, और इसमें है कि सेंस के अनुसार, जैसा सेंस आएगा उस सेंटेंस का कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, उसके अनुसार यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या प्रोहिबिटेड। You are ordered to, requested, you are ordered या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या प्रोहिबिटेड, प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर पार्ट, यही इसका फार्मूला है, यही इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, वर्क हार्ड,
इस तरह के सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर आप वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे यू विल गेट नथिंग, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा क्लास, आपको सेंस निकालना है कि इस सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है। अगर इस सेंटेंस में देखिए कम हियर अपने पास बुला रहा है कोई, तो इसका मतलब आदेश है। गो देयर आदेश है, ऑर्डर है। सिट डाउन ये भी ऑर्डर है। वर्क हार्ड ये एडवाइस है। ऐसे ही आएगा। और सेंटेंस अभी लिखते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, डोंट डू इट। तो ये सेंटेंसेस हैं आपके सामने, इनको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले कम हियर को क्या करेंगे, सेंस आ रहा है ऑर्डर्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद बस कॉपी कर दीजिए, कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सेकंड देखिए, गो देयर, तो यहाँ भी यू आर, क्योंकि यहाँ आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन रहता है, वो हमेशा यू रहता है, इसलिए हम यू आर ऑर्डर टू लगा रहे हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। जब आप किसी को कहते हैं कम हियर, मतलब सामने वाले को कहते हैं, यू को कहते हैं यू कम हियर, तो उसी लिए कह रहे हैं यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। अब दूसरा नेक्स्ट देखिए, सिट डाउन, तो यू आर ordered to sit down. And last one, अब यहाँ work hard है, तो you are advised to, you are advised to work hard। कब ये एडवाइस होगा, जब सामने वाले का उसमें बेनिफिट हो, तो वो एडवाइस हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्लास, प्लीज हेल्प मी में प्लीज लगा है, तो यानी ये रिक्वेस्ट है। तो आपको करना क्या है, इसको कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एंड द लास्ट वन, डोंट डू इट, तो यू आर प्रोहिबिटेड टू, प्रोहिबिटेड टू। और ध्यान दीजिएगा, प्रोहिबिट वर्ड लग जाएगा तो ये डोंट पूरा हट जाएगा, और टू के बाद डू इट, यू आर प्रोहिबिटेड टू डू इट। ठीक है क्लास। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इंपरेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया है। और आज के इस सेशन के बाद एक फाइनल सेशन होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें वॉइस चेंज का होगा, एक्टिव से पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, उसको करने वाले हैं। क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंप्लीट कर पाना, इसलिए आज के दिन इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरे ग्रामर की सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।